अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, फोर्स, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, इसके अलावा पोजीशन, डिस्टेंस, स्पीड, स्केलर्स, वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हम इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे होती है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। जैसा कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में होते हैं। अब रेस्ट और मोशन को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सराउंडिंग्स क्या हैं। सो सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। सराउंडिंग्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेबरहुड में वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मौजूद हैं। सिमिलरली अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज करती है तो हम उसे बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. For example, हमारे पास फिगर 2.1 में मेंशन है the passengers in the bus are also moving with it. जो पैसेंजर्स बस के अंदर मौजूद हैं वो उस बस के साथ मूव कर रहे हैं। बेसिकली जो स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट है बच्चों वो आपस में रिलेट करती हैं। The state of motion and rest of a body is relative. For example, अगर हम बात करते हैं कि एक पैसेंजर है जो कि मूविंग बस के अंदर बैठा हुआ है, इट मीन्स बस चल रही है, पैसेंजर उसके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि उसके इर्द गिर्द सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो वो पैसेंजर्स यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बंदा जो है, दूसरा बंदा जो बस में बैठा हुआ है, वो भी रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है वो बाहर से देख रहा है उस बस को और उस बस में बैठे पैसेंजर को, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? उससे तो यही ऑब्जर्व होगा कि बस भी मूव कर रही है और उसके बस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी पर्सन बैठे हुए हैं वो भी मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह रेस्ट और मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के साथ। ट्रांसलेटरी मोशन से पहले उन्होंने हमें एक फिगर दिया हुआ है, a car and an aeroplane moving along a straight line are in linear motion. अगर कोई कार या कोई एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर मोशन है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स along a line without any rotation. ट्रांसलेटरी मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में एक बॉडी एक लाइन में मूव करती है, अलॉन्ग अ लाइन मूव करती है, उसमें रोटेशन नहीं आती, लेकिन वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील। ये जो बच्चे बचपन में आप झूला लेते होंगे, ठीक हो गया, ये उसकी एक एग्जांपल है। इसमें एक ही लाइन में मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इस फिगर में भी शो क्या किया हुआ है, द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर 2.3 मूव्स अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन। कर्व्ड पाथ है विदाउट रोटेशन। दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील सच एज शोन इन फिगर 2.1 जो हमने पहले देखा फेरिस व्हील की एग्जाम्पल में, आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन। देयर मोशन इज इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन। रोटेशन नहीं हो रही लेकिन मोशन उनकी एक सर्कुलर पाथ पे है, कर्व्ड पाथ में है। ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन।
सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लीनियर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अब इसमें क्या बात आ जाती है, जो हमने सबसे पहले देखा था कि एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर और ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली फॉलिंग डाउन, ऑब्जेक्ट ऊपर से कोई गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो भी लीनियर मोशन की एग्जांपल में आएगी। देन हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास आती है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बच्चों के जो खिलौने होते हैं एक ट्रेन के, उसके अलावा बाइसाइकिल और अ कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेसेस सर्कुलर मोशन। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, motion of earth around the sun and motion of the moon around the earth are also the examples of circular motion। उसके अलावा हमें ये देखें एक टॉय ट्रेन भी यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम हाथ में एक रस्सी के साथ एक स्टोन को बांधें और उसको हाथ में हम पकड़ें और उसे घुमाएं, तो वो भी बेसिकली सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल आएगी। देन हमारे पास है रैंडम मोशन। The disordered or irregular motion of an object is called random motion। The disordered या फिर irregular motion of an object जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये random motion की एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपको पता है कीड़े मकोड़े या परिंदे हवा में मूव करते हैं, या मोशन ऑफ इंसेक्ट्स ज़मीन पे, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये रैंडम मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि वो प्रॉपर एक फाइन पाथ जो है उसको फॉलो नहीं करते। उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो हवा में मूव करते हैं, उसको वो भी इसी की एग्जांपल है रैंडम मोशन की। उसके अलावा आपको पता है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, गैस की मोशन को हम क्या बोलते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मोशन को हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। So the Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path as shown in figure is also an example of random motion। क्लियर हो गया बच्चों? आपको यहाँ पे डायग्राम में गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, उसका फिगर आपको शो किया गया है। उसके बाद है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हमें नाम से पता चल रहा है रोटेशन आएगी, लेकिन बेसिकली रोटेशन जो है अबाउट सम एक्सिस होती हैं। सो इट्स डेफिनेशन इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन एक बॉडी की अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बेसिकली इट्स ओन एक्सिस की बात की जाएगी तो हमारे पास एग्जांपल्स में डिफरेंस आएगा, तो हम इसकी डेफिनेशन में इट्स एक्सिस ही मेंशन करेंगे। सो एक्सिस बेसिकली क्या है, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। एक बॉडी किसी लाइन के अराउंड रोटेट करे अगर, तो उसको हम बोलते हैं ये एक्सिस है। अब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है बॉडी रोटेट करती है, लेकिन अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन की तो वो एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इसके बारे में मोर प्रिसाइजली पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्हील है, जो पहिया होता है एक साइकिल का, उसमें हम अगर देखें तो रोटेशन हो रही होती है और अबाउट सम एक्सिस हो रही होती है। क्लियर हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें है लट्टू की एग्ज़ाम्पल, टॉप की। इसमें क्या होता है, दरमियान वाला एक्सिस सेम ही रहता है, उसके अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है आपका टॉप। इसके अलावा अगर आप बॉल की पोजीशन देखें, डिफरेंट जो हैं आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें एक फिंगर के ऊपर अपने बॉल को मेंटेन रखना होता है, तो वो रोटेशन जो है वो भी बेसिकली एक अराउंड एक्सिस होती है। उसके अलावा आप अगर स्टीयरिंग की बात करें जो गाड़ियों में होता है, तो उसकी भी मोशन अराउंड सम एक्सिस होती है, एक ही एक्सिस के अराउंड मोशन होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन बट नॉट स्पिनिंग मोशन, क्योंकि अर्थ एक सन के अराउंड मूव कर रही है, दो अलग चीज़ें हो गई। सर्कुलर मोशन तो है लेकिन ये स्पिनिंग मोशन नहीं है, रोटेटरी मोशन नहीं है। रोटेटरी मोशन का सेकंड नेम स्पिनिंग मोशन भी है। हाउएवर अगर हम बात करें कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात हमारे पास आ रहे होते हैं, तो बेसिकली वो क्या है,
ये एक स्पिनिंग मोशन है या एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास मिनी एक्सरसाइज आ जाती है कि हम एक बॉडी को कब कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है। उसके अलावा रेस्ट में और एग्जांपल में कोई और मोशन में हो बॉडी, उसकी आपने एग्जांपल देनी है। उसके अलावा आपने मेंशन करना है कि इनमें कौन कौन सी बॉडी किस मोशन में है। अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूविंग, अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, movement of a player in a football ground, the flight of a butterfly, an athlete running in a circular track, the motion of a wheel, the motion of a cradle। इन सब को आपने सॉल्व करना है। ऊपर आपको सारी मैंने एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं बच्चों। इस मिनी एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे ये सॉल्व हो चुकी है या नहीं। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन, इससे आपके माइंड में बात आती होगी। वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन क्या होती है? आगे पीछे मूवमेंट, ऐसा ही है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मीन एक ही जगह पे बॉडी आगे पीछे मूव करे तो उसको हम बोलते हैं इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है? बच्चों का झूला, उसके अलावा आप जो स्विंग लेते हैं पार्क्स में, वो इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा ये क्लॉक है, पेंडुलम की एग्जांपल इसमें आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन में। उसके अलावा अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, एक बेबी जो कि झूला ले रहा होता है वो भी इसी की एग्जांपल में आता है, आगे पीछे बेसिकली मूव करता है ना बच्चों। उसके अलावा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल विथ थ्रू हैमर जो है वो प्ले करते हैं तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन होती है। उसके अलावा द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार आर सम एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, सितार प्ले करते हुए, गिटार प्ले करते हुए टू एंड फ्रो मोशन जो होती है बेसिकली वो भी एग्जांपल आती है वाइब्रेटरी मोशन की। तो बच्चों ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन थी। इसमें सबसे पहले आपने देखी ट्रांसलेटरी मोशन, उसके आगे फर्दर आपने टाइप्स देखी लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन। उसके अलावा आपने देखी रोटेटरी मोशन और देन आपने देखा वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2.3। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।